आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली ख़ान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे वर्ष, दो परिवार इससे पहले आपको हमने अपडेट कराया ज़ीरो ग्राउंड से हसनपुर गांव के अंदर। पूरे गांव के अंदर जो हैं सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं 100%। उसमें एक परिवार जो है शमशेर खान साहब का, वो तकरीबन 100 साल पुराना यहाँ से रह रहा है, और एक परिवार जो है यासीन मियाँ का, जो तकरीबन 70 साल से यहाँ पर हैं। दोनों ही परिवार बहुत ही सहनशीलता के साथ में, खुशी खुर्रम के साथ में, बड़े आनंद के साथ में अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं इस गंगा जमुना तहज़ीब में। और कहीं ना कहीं हसनपुर की सरज़मी उनके लिए एक गर्व की सरज़मी है, जहाँ पर उन्होंने ख़ुद कहा कि हम गर्व करते हैं अपने हसनपुर वालों पर, अपने गांव पर, अपनी इस मातृभूमि पर। और यहाँ पर जितना उनको आनंद है, जितनी उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा, यहाँ के हमारे गुर्जर समाज के बड़े बूढ़े नौजवान सब साथ में रहते हैं, खुशी गमी में कंधे से कंधा मिलाकर। ये अपने आप में आज के जो प्राचीन भारत की जो सभ्यता तहज़ीब होती थी, उसकी वानगी आज भी यहाँ देखने को मिल रही है, आज भी जो है मौजूद है। आज भी गांव देहात के अंदर वही प्राचीन भारत की सभ्यता, वही पूरा हिंदुस्तान आज भी देखने को ज़ीरो ग्राउंड पे मौजूद हैं। और लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में सारे त्योहारें मना रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का बहुत लुत्फ़ और आनंद ले रहे हैं। तो प्यारे वर्ष, उसमें यहाँ पर मैं तारुफ़ करा देता हूँ। मेरे भी अपने पारिवारिक संबंध हैं और गणमान्य व्यक्ति हैं ज़िले के भी और इस गाँव के भी। मैं तारुफ़ करा देता हूँ। ये सामने बैठे हुए हैं चौधरी मुदरी पहलवान साहब और ताऊ जी, और पहलवानी की है, पहलवानी का शौक़ रहा है, और उसके साथ साथ खेती बाड़ी के अंदर और इससे विशेष हटकर जो है पशुधन में भी इनका बड़ा चाव रहा है। इस बुढ़ापे तक भी आज भी जो है पशुधन की तरफ बहुत इनकी जो है दिलचस्पी बनी हुई है। घोड़ी रखना और कुत्ते पालना, और इसके साथ साथ बहुत शानदार किस्म की हमेशा जो है भैंस रखना, गाय रखना, घोड़ी पालना, ये इनकी जो है अपनी हॉबी रही हैं और आज तक हैं। और इलाका और क्षेत्र इनको पहलवान के नाम से इनको ख्याति, ये मुदरी पहलवान के नाम से बहुत मशहूर हैं बाबा हमारे, और बहुत हरदिल अजीज़ हैं सब समाज के अंदर और बुलंदशहर के अंदर। प्यारे वर्ष में आज ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने आ पहुँचा हूँ कि बुलंदशहर के विशेष रूप से ऊपरकोट, नरसल घाट, कसाईवाड़ा और आपके जो है नीचा कोट और आपका जितना भी हल्का मुस्लिम समाज का है, एक एक परिवार को आज की नस्ल के जितने यंग वहाँ पर जनरेशन है वो नहीं जान सकते होंगे अपने बड़े बूढ़ों के बारे में, जितने बाबा मुदरी अब हम कोशिश करेंगे वो ऐसे बता देंगे, ऐसे मान के चलिए जैसे परिवार के ही सदस्य हैं। बिल्कुल इनके चाचा ताऊ के उनके बेटे हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें उनके नाम बता देते हैं। तो बड़े वाकिफ़ रहे, बचपना गुजरा, जवानी गुजरी, और तो और खुशी गमी में हमेशा लाठी की से लेके और पॉकेट मनी से लेके जब ज़रूरत हुई इनके दोस्तों को, मुस्लिम समाज में भाइयों को पैसे से, दूध से, लाठी से, हर तरीके से साथ रहे, और वो भी उनके साथ में तन मन धन से हमेशा साथ रहे। तो बाबा आदाब, नमस्कार। बेखौफ आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है बाबा। और तमाम दर्शकों की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से कि गंगा जमुना की तहज़ीब जो बड़े बूढ़ों से आपको मिली, आपने अपने जीवन तक और आगे आपके जो आने वाले ये बच्चे हैं, ये नस्ल है, इनको भी आपने शिक्षित कर दिया है कि प्रेम से रहें और गंगा जमुना तहज़ीब के साथ में जो है जो जीने का जिसमें मज़ा है, इंसानियत, मानवता सर्वोपरि होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा मज़हब होता है, हर मज़हब से ऊपर उठ के इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो बाबा कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने इतना भाईचारा और दो परिवारों को आपने अपने शरीर के बिल्कुल एक हिस्से की तरह, अपने परिवार के, अपनी औलाद की तरह आपने उनको समेटा हुआ है। दो परिवार मुस्लिम समाज के 100 साल लगभग रह रहे हैं और वो गर्व कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मान के चलता हूँ आज के हिंदुस्तान में, एक नए भारत में कुछ लोग दोनों समाज से कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं ऐसी तरीके से कि कहीं जिससे जो हमारी जो सौहार्द बना रहता, सांप्रदायिकता, एक अखंडता में एक उसको जो है कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने एक लोहा लेके फौलाद की तरह एक मिसाइल कायम की हुई है, बुलंदशहर ज़िले के अंदर भी अपने आप में बेमिसाल
मिसाल बनी हुई है कि दो परिवार यानी कि 1500 मकान के अंदर दो मुस्लिम समाज के 100 साल से रह रहे हैं और वो इतने खुश हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे बाबा? क्या हो या कह दे नहीं आप बाबा बात ना बाबा आप मुझसे बात करिए। प्यारे वर्ष देखिए, बाबा की आंखें 92 इयर्स एज हो गई है बाबा की, और आंखों में प्रॉब्लम चल रही है और दोनों आंखें बन चुकी हैं 30-40 साल पहले, और 2-3 दिन से बाबा की आंखों में भी दर्द हो रहा है और थोड़ा सा इस वजह से। बाबा सिर्फ मैं आपसे, आप मुझसे ऐसी बात करते रहें, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो बचपन में कैसा हिंदुस्तान देखा आपने, कैसे बचपना गुजरा, हिंदू मुस्लिम आप? भैया हमारे तो हिंदू मुस्लिम सब एक सारे, हम तो ऊपर कसाईवाड़ी में एक एक घर गिन के बता दे, और जब भी कोई बात आके पड़े, अब ईद आएगी बड़ी उल्लास से मनवाएंगे, हमारे यहाँ भी आएंगे, हम भी उनके यहाँ जाएंगे। दीपावली पे भी सब लोग हाँ, दीपावली पे भी हमारे यहाँ सब आते हैं, होली पे भी हमारे यहाँ सब आते हैं। अब भैया यही हमारी वो है जो परिवारी मुस्लिम हमारे यहाँ रह रहा, हमारे तो सब औलाद भैया चारों ही सब बंद है। अच्छा बाबा, अभी जो मैंने आपसे आपके लिए एक बात रखी, वो ज़रा नाम बताएं आप, जो यहाँ पे हाजी अलीम साहब के जो उनके चाचा ताऊ के ज़रा नाम बताएं, क्या 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 याद है आपको जो आपके साथ रहे? हाँ, सबसे पहले मोहम्मद के भाई मजीद जी, मजीद के भाई हफीज जी, हफीज के भाई रशीद, ये अलीम हर का पूरा परिवार है। अच्छा, इनके बच्चों के नाम बताएं जो याद हैं आपको? इनके बच्चे, इनके नाम है अलीम, सगीर, यूनिस, 3 तो या के रशीद के, और मजीद के अजीज, उस्मान, और जी शहीद, और जी वो ये दिल ने दुकान खोल रखी है, वो ये जी शरीफ ना, ये कसाईवाड़ी कोने पे ना दुकान, हाजी वाहिद। अच्छा अच्छा, हाजी वाहिद ये वाक़े हैं। और जी वाक़े 3 लड़के हैं मोहम्मद के, एक तो हबीब, बड़ा हनीफ जाको कत्ल होगा, हनीफ, हबीब और जमील भी मर गो, और जी वो क्या नाम वाक़े हसमुद्दीन और वो रहीस और सलीम, ये 3 जो है उनके चचा के लड़के। रफ़ीक अब के मर गए, वो इनके चचा है खानदानी, ये पूरा परिवार है इनको। और जी बहुत है, और गाजू हो, और गाजू का एक भैया और हो, नसीर गज्जू, नो अच्छा गाजू का, अच्छा गाजू। तो प्यारे वर्ष देखिए, उमर दराज लड़का है। जी जी जी, चाचा गज्जू का ही तो, गाजू का गाजू को है। हाँ, चाचा गाजू जी, हाँ गाजू से बड़ो हो, नसरुद्दीन वही वो जी जी जी। प्यारे वर्ष देखें, कितना मेरे पास अल्फाज नहीं है, बाबा के स्मरण और ये आत्मा की आवाज है जो इनकी मोहब्बत और प्रेम इसने आज मुस्लिम समाज के ऊपर कोट और ये जो गद्दी समाज के अंदर, जो गाजी समाज भी कहते हैं, घोसी भी बोलते हैं इनको, वो लोग, उनके नई नस्ल के लोग नहीं बता सकते। देखिए गुर्जर समाज से हैं, 92 इयर्स के बड़े बूढ़े हैं, यानी कि इनका बचपना, इनकी जवानी और बुढ़ापे तक आज भी इनका आना जाना, ईद, बकरीद, होली, दीपावली, भैया दूज, हर तरीके से ये बाबा के बच्चे, बाबा का कुटुंब, वैसे ही मुस्लिम समाज से हर तरीके से हमेशा मिलते आए हैं और हमेशा साथ रहते आए हैं। यही वजह है कि आज भी जो है बाबा की आत्मा के अंदर एक मुस्लिम समाज की धड़कन, एक इंसानियत की धड़कन, एक मानवता की धड़कन, ये हमेशा ज़िंदा है। और वही इन्होंने अपने बच्चों के और वही अपने गांव के सभी समस्त ग्रामवासियों के दिल में यही प्रेरणा दी है, यही शिक्षा दी है। तो बाबा जी, और इलाके में बड़ा मुस्लिम समाज में आपका बड़ा वो रहा है आपका? हाँ जी बिल्कुल, चाहे प्यार, जैसे हमारे यहाँ जीमत है, रोंगड़ है इसमें ठाकुर अदवरिया, उनसे ताल्लुकात बढ़िया रहे हैं हमारे। और जहाँ जहाँ हमारे हिमलिया तो घर, हमारा घर है बिल्कुल, में तो कहने की बात नहीं है। दोनों परिवार महासे जी इकबाल वाड़ो,
महाशय जी रौनक अली वालों सब हमसे प्यार करें तो हम भी प्यार करें। सही बात है। प्यारे वर्ष देखिए, प्यारे वर्ष मेरे अपने बड़े बूढ़े और इस गांव के सर समाज के बड़े बूढ़े गणमान्य व्यक्ति, मैं आपकी तरफ से, चैनल की तरफ से आखिर में एक बार फिर इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिस प्यार मोहब्बत और इंसानियत और मानवता के धर्म से ये यहाँ पर अपने गांव का सामाजिक ढांचे को, ताने बाने को संभाल कर लेके चले आ रहे हैं। जो चीज़ इनको बड़े बूढ़ों से मिली अब तक और आने वाले पीढ़ी तक की भी उस चीज़ को आश्वासन दे रहे हैं, लगातार वही शिक्षा दे रहे हैं। मैं तमाम अपने व्यूअर्स की तरफ से इनको कोटि कोटि बधाई देता हूँ। इनकी मोहब्बत, इनके जज्बे को, इंसानियत के जज्बे को सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को। और ऊपर वाला हम पर कृपा रखे, आपके आशीर्वाद बना के रखे और इस गांव पर भी आपके जो आशीर्वाद बना कर रखे, ताकि आप लोग और जो है अच्छे इंसानियत के लिए आपके हाथों के द्वारा अच्छे यहाँ पे इंसानियत के लिए कार्य, महान कार्य और हो सकें और हम सबको आप लोगों की बुजुर्गी हासिल हो सके। तो प्यारे वर्ष, ये था आज का अपडेट हसनपुर के अंदर। फिर एक नए गांव में आपसे रूबरू कराएंगे गंगा जमुना तहजीब की इस मुहिम के अंदर। फिर जीरो ग्राउंड से एक और परिवार को आपके बीच लेके आएंगे, जब तक लेके चलेंगे अपने पूरे इस क्षेत्र के अंदर, ताकि ये ठहराव आ जाए और उसी स्थिति में हमारा हिंदुस्तान पहुँचे। सरकार और हमारा सिस्टम, हमारा तंत्र उसी जो गीता में लिखा हुआ है, कुरान में, बाइबल और गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सर्वोपरि जो है मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है, उसी की तरफ हमें बढ़ना है। तभी समाज और देश तरक्की करेगा और मजबूत बनेगा। तो प्यारे बस अपना ख्याल रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।